संकल्पों पर सत्य पूछो तो सफलता का उन्माद भारी पड़ता है। केवल एक तरफ की सोच कि मुझे सफल होना है, ये कई बार इतना अधिक मनुष्य को भीतर विचलित कर जाती है कि वो भयभीत हो जाता है, आशंकित हो जाता है और उस भय और आशंका के कारण वो अपने आप को, अपने पूरे आपे को जुटा नहीं पाता। भीतर कहीं ना कहीं वो आशंका, उस असफलता का, फेलियर का फियर, द फियर ऑफ फेलियर, वो आके इतना कचोटता है कि ना मनुष्य अपने आप को जुटा पाता है और ना ही अपना सारा स्वरूप अपने महत्वपूर्ण उद्देश्य को दे पाता है। इस सफलता के उन्माद से मुक्त होकर के ही, जय पराजय से मुक्त होकर के जो युद्ध करता है निर्ममता के साथ, शब्द बड़ा कठोर है पर भगवत गीता से लिया है, निर्ममता से जो युद्ध करता है, जिस बात की आशा नहीं करता कि अंतोद्गत्वा परिणाम क्या होगा। ध्यान रहे, सार्थक सकारात्मक उद्देश्य के लिए कहा जा रहा है। ध्यान रहे, बीच के माध्यम भी ऐसे नहीं होने चाहिए जो पाप की श्रेणी के हों। पर हाँ, शिव संकल्पों के लिए जितने भी सार्थक माध्यम हैं, उन्हें पूरी तरह जुटाते हुए डट करके संग्राम करने वाला जीव जब असफलता के भय से मुक्त हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे उसके कदम उत्कर्ष और उत्कर्ष और उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के इस युग में असफलता का भय, द फियर ऑफ फेलियर, ये बहुत बड़े अंशों में हमारी रचनात्मक शक्ति को हमसे छीन करके ले जाता है। संकल्प शक्ति की जो प्रचंड विद्या है, जो इसका मेंटरिंग कार्यक्रम आयोजित होने वाला, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जहां एक तरफ अपने पूरे आपे को अपने जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य में झोंक दिया जाए, वहीं साथ ही साथ वो अशंकित मानस, एंग्जाइटी एंड फियर रिडन माइंड, जो प्रतिपल आशंकित है, घबराया हुआ सा है, जो अपने देवी देवताओं का चयन भी उसी प्रकार करता है, अपने टोने टोटके भी उसी रूप में अपनाता है, डरा डरा सा आगे बढ़ता है, उसे मुक्त करा करके पूरे स्वतंत्र भाव से, पूरी प्रचंड दर्प माने पूरी भीतर की शक्ति के साथ, भीतर के तेज के साथ अपने उद्देश्य के प्रति जटा दिया जाए। यह इसका एक अनेक उद्देश्यों में से मुख्य उद्देश्य है। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मनुष्य अपनी यात्रा में अपने आप से आंखें मिलाने में बचता है। अपने आप से आंखें मिलाने से बचना अर्थात अपने ही मूल्यांकन से पीछे हटना, अपना निष्पक्ष मूल्यांकन करना। मूल्यांकन सभी को करना आता है, पर क्या करें, अपने आप से इतना मोह हो जाता है, मोह मोह मोह, कि हम निष्पक्ष मूल्यांकन करना भूल ही जाते हैं। आता तो सभी को है पर करते नहीं, क्योंकि स्वयं से इतना मोह हो जाता है कि हम मान लेते हैं कि हमसे भूल नहीं होगी, हमसे भूल हुई ही नहीं होगी। हम अपने कार्य प्रणाली, अपनी कार्य प्रक्रिया, द प्रोसेस एंड प्रोसीजर, उसका विश्लेषण सतत रूप से करने को तत्पर नहीं रहते, जिसके कारण संकल्प रूपी प्रचंड शक्ति में पानी पड़ने लगता है। आवश्यक है कि जो प्रचंड संकल्प के अंतर्गत अपने उद्देश्य पर आरूढ़ हो गया है, वो अपने प्रति समस्त पक्षपात को पीछे छोड़ते हुए निष्पक्ष स्वरूप से अपना मूल्यांकन प्रतिदिन करता चले, और जो करने योग्य है उसे निर्ममता से, शब्द आया ना निर्मम, निर्ममता अर्थात ममता रहित। शब्द तो बुरा है, शब्द बुरा प्रतीत हो रहा है, शब्द अपने आप में बुरा नहीं है। इसका भाव है जहाँ जिस रूप में प्रयोग किया जाए। निर्ममता से किसी की हत्या करना जघन्य अपराध और पाप है, पर अपने प्रति निर्मम हो जाना अर्थात अपने आप को किसी प्रकार के प्रमाद के लिए, आलस्य के लिए, किसी भी ऐसी नकारात्मकता के अधीन ना जाने के लिए रोक के रखने में
जिस निर्ममता की आवश्यकता है उसे अगर जान लिया जाए, सीख लिया जाए, तो हम स्वयं को ना जाने कितने प्रकार के दोषों के आक्रमण से बचा पाएंगे। ये वो निर्ममता है जिसकी सहायता प्राप्त करते हुए एक जीव प्रचंड संकल्प के साथ सदैव अपने उद्देश्य के प्रति आरूढ़ रहता है। मनस्थिति मनुष्य की बड़ी महत्वपूर्ण है। आज हम 2-3 बातें एक साथ कर रहे हैं। मनस्थिति इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसमें इतनी क्षमता है कि वो अदृश्य जगत से अनेकों प्रकार की अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों को अवतरित करा दे। ये बात अलग है, प्रारब्ध का क्षेत्र अलग है। प्रारब्ध भी बहुत प्रतिकूलताएं लाता है, पर उसका अंश बहुत कम है। उसका अंश 10% से अधिक नहीं है। 90% मनुष्य के अपने हाथ में रहता है कि वो अपनी मनस्थिति के अनुरूप उस सूक्ष्म जगत के साथ संवाद करते हुए बहुत कुछ अवतरित मैनिफेस्ट कर जाए। उसी मनस्थिति को संभालना बड़ा अनिवार्य है। जानते हो, इस मनस्थिति का सबसे बड़ा शिकार आजकल कौन कर रहा है? इसका सबसे बड़ा शिकार कर रहा है एक बड़ा घातक शत्रु जो दिखता भी नहीं पर प्रतिपल सक्रिय है। कौन? मूड। देवताभ्यो नमः। मूड। यू टॉकिंग अबाउट MOOD? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट MOOD। मूड। ये मूड ऐसा दुष्ट राक्षस है जिसका स्वरूप तो दिखता नहीं है, चेहरा दिखता नहीं। इट इज सो इनविजिबल। ये हवा में घुला हुआ सा है और सांसों में जाके हमारे मन में एकदम से अपना प्रभाव डाल देता है। और मूड को तो कोई छोटा सा कारण भी जो अकारण है, जो कारण नहीं भी है, वो भी पर्याप्त है कि वो उसे अपना आधार बना के हमारी पूरी मनस्थिति पर आच्छादित हो जाए, सवार हो जाए और हमें महत्वपूर्ण कार्यों को करने से पछाड़ दे। इस मूड का आविष्कार इस आधुनिक मनुष्य ने लगभग 60-70 वर्ष पूर्व किया। कहते हैं उससे पूर्व तो डिक्शनरी में ये शब्द भी नहीं था, पर जब से ये शब्द आया ये जंगल की आग की भांति फैला और चारों ओर व्याप्त हो गया। आज ये मूड हमारी अवस्था, हमारी स्थिति, हमारी प्रतिक्रिया, हाउ आर वी गोइंग टू रिएक्ट, रिस्पॉन्ड इवन टू द वाइटल सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ, यही निर्णय करता आजकल हम तो हैं ही नहीं, हम कहाँ हैं? हम नहीं हैं। पूछने वाले भी पूछते हैं, साहब का मूड कैसा है? तपा हुआ है। साहब तो ठीक है, अच्छे मूड में है, जाओ बात कर लो। अर्थात साहब का पूरा व्यक्तित्व, साहब का पूरा वर्चस्व, साहब का पूरा अनुभव, साहब की पूरी कार्य दक्षता एक तरफ, मूड देवता एक तरफ। ये मूड एक ऐसा घातक शत्रु है जो अकारण भी आके कहेगा आज नहीं मन, आज मन नहीं। क्यों? बस नहीं है। कितना भी विश्लेषण कोई बाहर से करने का प्रयास करे उसे हम शत्रु तो मान लेंगे पर उसकी मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आज मूड नहीं है। ये मूड कहाँ से आया, किस प्रकार घुसा, कैसे क्या कर गया, पर बड़े बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्यों को, बड़े बड़े महत्वपूर्ण विषयों को टालने में, पछाड़ने में ये सबसे घातक शत्रु है। इसके साथ संग्राम होना बड़ा अनिवार्य है। और मज़े की बात क्या है, संकल्प की प्रचंड शक्ति, संकल्प की प्रचंड क्षमता, संकल्प की जाज्वल्यमान अग्नि, ये मनुष्य में ऐसी ऊर्जा को उत्पन्न करती है कि व्यक्ति अपने ही मूड को रौंद देता है। मूड आके जैसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय में बाधक बनने की चेष्टा करता है, जीव स्वयं को रौंद करके अपने महत्वपूर्ण विषय का पालन करता है। कोई भी विषय क्यों ना, उद्देश्य कोई भी तुमने बनाया, कैसा भी बनाया, जैसे ही उस मूड ने आकर के फिसलने के लिए तेल गिराया कि चलो 100 किलो तेल गिरा दिया, अब बाबूजी चल के दिखाओ अपने संकल्प पथ पर, और मनुष्य फिसलना आरंभ होता है।
पर प्रचंड शक्ति संकल्प के भीतर जब जागृत होती है तो वो अग्नि उस तेल को भस्मीभूत करती है। मनुष्य अपनी मनस्थिति को, उसकी अवस्था को अपने अधिकार में ले लेता है, अर्थात अपने इस पूरे साम्राज्य को स्वयं प्रभुता संपन्न सॉवरेन इंडिविजुअलिटी का अधिकार अपने हाथ में रखता है, मूड को नहीं सौंपता। क्योंकि मूड को सौंपने के बाद बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े कार्य स्वाहा हो गए। जो सफलता का मुंह देख सकते थे, जो नाना प्रकार की उपलब्धियां स्वयं प्राप्त करके विश्व को दे सकते थे, वो केवल किसका शिकार हो गए? मूड का शिकार हो गए। ये मूड ही है जो अनावश्यक ईगो को आहुतियां देता है। मूड ईगो रूपी अग्नि में बोलता है स्वाहा, और फिर उसके बाद वो सब होता है जो नहीं होना चाहिए। जहां मौन मूर्ख बन करके मार्ग निकाले जा सकते थे, मौन रहना मूर्ख का कार्य नहीं है। मूर्खता की प्रतीति केवल अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति दे सकता है। मूर्ख नहीं, मूर्ख तो बोल जाएगा। मौन मूर्ख एक बहुत बड़ी सिद्ध अवस्था है। मौन मूर्ख बन करके एक संकल्पित जीव अपने कार्य में करता चला जाता है। अभाव हो, अशक्ति हो, कुछ भी हो, उसे कोई रोक नहीं पाता है। और कहीं क्यों जाना? हमारे ही राष्ट्र में देखो ना, उन सभी प्रतिकूल वातावरण रूपी परिस्थितियों में भी हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अल्प से संसाधनों में, किसी काल में, आज तो काल बदला है, पर किसी काल में कितने अल्प संसाधनों में कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। स्पेस इत्यादि केवल संकेत ही पर्याप्त है। सोचो तो ज्ञात हो जाएगा। वो एक कोने में मौन मूर्ख बन करके अपनी राह पर चलते चले गए, जिसके कारण राष्ट्र को ये उपलब्धियां प्राप्त हो पाई। अन्यथा अगर केवल मनस्थिति के दांत रहते तो फिर परिस्थिति निर्णय करती कि अवस्था क्या होगी। जिनकी मनस्थिति मूड के अधीन, उनकी परिस्थितियां मूड ही निर्धारित करेगा, और जिनकी मनस्थिति अपने अधीन है, उनकी परिस्थितियों का निर्णायक भी वो स्वयं बन जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण भाव है जिसे तुम्हें गहराई से समझना चाहिए। इसी गंभीर विषय को लेकर 2006 में एक अग्नि भीतर जली थी, जिसके परिणाम स्वरूप संकल्प की विद्या को रचने और पढ़ाने का मुझे मन और अवसर अनेक स्तरों पर प्राप्त होता रहा। उसी प्रचंड संकल्प विद्या का अब मेंटरिंग कार्यक्रम करने का अवसर आया है, जिसके अंतर्गत मेंटरिंग अर्थात तुम्हारे साथ जुट करके और तुम्हारी यात्रा में साथ में भागीदार होना। हालांकि ग्रुप सेशन के माध्यम से कार्यक्रम चलेगा, पर हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर भी इस संकल्प के मेंटरिंग कार्यक्रम में ईमेल इत्यादि के द्वारा भी व्यक्तिगत स्तर पर हस्तक्षेप से भरा रहेगा। मेंटोर का हस्तक्षेप होना अनिवार्य होता है, पर हस्तक्षेप भी ऐसा जो मूल उद्देश्य में हस्तक्षेप नहीं, केवल और केवल हस्तक्षेप हो उन सभी विषयों के प्रति जो बाधा बनकर के बीच में आते हैं। तो संकल्प की इस प्रचंड ऊर्जा शक्ति को जगाने के लिए, इस मेंटरिंग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तुम्हें एक अवसर दिया जाता है। नीचे दी गई ईमेल पर तुम्हें लिखना है आई एम रेडी। इसी वीडियो के नीचे मत लिख देना, ईमेल करना आई एम रेडी। उसके उपरांत हम तुम्हें संपर्क करेंगे और एक परिचयात्मक, एक इंट्रोडक्टरी सेशन में भाग लेने का अवसर देंगे, जिसके उपरांत तुम मन बना सकोगे कि क्या मुझे संकल्प शक्ति के, विल पावर के इस मेंटरिंग कार्यक्रम में मुझे भाग लेना है, मुझे इसका भाग बनना है अथवा नहीं। वो निर्णय फिर तुम्हारा होगा, पर तुम्हें उस अवसर को प्रदान करने के लिए
यह सूत्र जुड़ना आवश्यक है। तो अब ईमेल करना तुम्हारे हाथ में है। संकल्प बनाओ, आओ, जुड़ जाओ।